जय स्वामिनारायण विद्यार्थी मित्रों, आपने हमें पहले एक पाठ को पूर्ण किया और दूसरा पाठ है अनूठे इंसान, सामान्य मानस, साधारण इंसान। जो कौन था? नेपोलियन था। तो नेपोलियन के बारे में हम आज को आपको उनकी पूरी जानकारी दी। वो कौन था और क्या करता था, कैसे उनका बचपन बीता, उनके बारे में हम समझा रहे हैं। तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक था। तो नेपोलियन बोनापार्ट के जो फ्रांस देश था उनका सम्राट था, तो वही का शासन चलाता था। तो उसका जन्म 15 अगस्त 1769 में हुआ था। पहले वह कौन था? सेनापति था, परंतु क्रांति के बाद वह सम्राट बन गया। उनकी प्रगति हुई तो वहीं से फ्रांस का सम्राट बन गया। उसने फ्रांस के आसपास के कई देश जीत लिए थे और 1812 में उसने रूस पर आक्रमण किया, किंतु भयंकर ठंड के उसके बहुत से सैनिक मारे गए और आखिर उसे वापस उनके देश में फ्रांस में लौटना पड़ा। और उनके बाद में 1815 में वाटरलू के युद्ध में उसकी बुरी तरह पराजय हुआ। उसे गिरफ्तार कर दिया और बंदी बनाकर उसके सेंट हेलेना टापू में रखा गया। जेल में रखा गया था सेंट हेलेना टापू में। वही 6 वर्ष के बंदी जीवन में उनकी मृत्यु हुई। और नेपोलियन, आज भी लोग उन्हें नेपोलियन सारे विश्व को याद करता है। उनकी गिनती विश्व में प्रसिद्ध है। उनके नेपोलियन के बारे में कोई सच्चाई की पथ पर चलने वाला इंसान की वो कहानी है, तो उनकी कहानी के हम पर उनका थोड़ा ध्यान दें। ऐसा था नेपोलियन, आवो नेपोलियन હતો। नेपोलियन जब छोटा लड़का था, नेपोलियन જ્યારે નાનકડો બાળક હતો તभी से वो સત્યવાદી था। ત્યારથી તે સત્ય એટલે સાચા રસ્તા ઉપર ચાલવાવાળો માણસ હતો। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आँख मीचोनी खेल खेल रहा था। आँख मीचोनी એટલે સંતા કુકડીની રમત भाई बहन બંને रमी રહ્યા હતા। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। उनकी बहन थी जो इलाइजा તે સંતાઈ ગઈ હતી અને નેપોલિયન उसे ढूंढ रहा था, તેને શોધી રહ્યો હતો। અચાનક वह एक लड़की से टकराया અને अचानक જ एक छोकरी સાથે તે टकराई જાય છે। लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। जो छोकरी હતી जिसके साथ टकराया था वो लड़की अमरूद એટલે જામફળ વેચવા માટે જઈ રહેલી थी। એના સાથે જે ટકરાય છે તે જે अमरूद बेचवा જઈ રહેલી હતી તે नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर गई। आमने सामने जो टकरा गए तो उनके माथे पर जो टोकरी थी तो वो नीचे गिर गई। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। जो नीचेनो जो कादव હતો, कीचड़ એટલે कादव હતો, તેના કારણે જે उनका अमरूद था वो खराब हो गया, उनके खराब बगड़ी गया। वह रोते हुए कहने लगे, તે છોકરી રડવા લાગે છે અને કહે છે કે अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी? હવે હું મારી મમ્મીને કે મારી માને હું શું જવાબ આપીશ? इलाइजा कहने लगी। नेपोलियन की जो बहन थी ते कहवा लागे छे कि चलो भैया हम यहाँ से भाग चले, कि भाई चलो આપણે બંને અહીંયાથી ભાગી જઈએ। तो नेपोलियन तो मानने वाला नहीं था क्योंकि वो तो सत्यवादी था। तो नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई थी। क्या हानि એટલે નુકસાન, कि આપણા કારણે તો એને નુકસાન થયું છે। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे थे छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा। એના ખિસ્સાની અંદર જે 3 રૂપિયાના સિક્કા હતા એ આપી અને તે કહેવા લાગે છે કે બહન मेरे પાસે ही 3 सिक्के हैं, कि મારી પાસે जो 3 રૂપિયાના સિક્કા છે એ तुम इन्हें ले लो, कि तू આ 3 સિક્કા છે એ તું લઈ લે। इन 3 सिक्कों से क्या होगा? लड़की बोली कि आ 3 રૂપિયાથી तो શું થશે? मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी, कि मारी माँ मने बहुत मारसे। लड़की ने कहा, छोकरी कहवा लागे छे, अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो। तो कई बोलवा लागे छे कि तू हमारे साथे हमारा घरे चल, हम तुम्हें अपने माँ से और पैसे दिलवा देंगे, कि હું અમે મારી મા પાસેથી તને વધારે પૈસા બીજા આપી દઈશું, એમ સમજાવી અને પોતાના ઘરે લઈ જાય છે। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा। હવે આ વાત ઉપરથી इलाइजा नेपोलियन ने कहवा लागे छे कि भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। जो माँ साची घटना जानશે तो माँ नाराज થઈ જશે, નિરાશ થશે।
तो एम के अपना घरे तो ना लई सके एम मैंने। नेपोलियन नहीं माना। नेपोलियन माने तो नहीं। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। ते छोकरी ने पोताना घरे लई जाए छे। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला। माँ ने जो घटना बनी थी ये घटना समझावी और कहवा लगे छे कि माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है कि माँ जो तमे मने दर महीने खर्च वापरवा माटे हाथ खर्च आपो छो तेमांथी उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए कि एमांथी तमे मने आ छोकरीने पैसा आपो। तो माँ तो खुश हो गई क्योंकि नेपोलियन सच्ची घटना बता रहा था। इस बारे में माँ खुश हो गई। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ कि हूँ तारी आ बात साची बात सांभळी अने बहु खुश थई। मगर परंतु याद रखना कि तारे याद रखवानुं छे कि अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। कि हवे तने 1 महीना सुधी जे हाथ खर्च हूँ वापरवा माटे आपूँ छूँ एमांथी तने 1 रुपयो पण मळशे नहीं। माँ ने कहा है। उनके माँ नेपोलियन से समझा से कहती है ठीक है माँ। तो नेपोलियन मान लिया। नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। नेपोलियन हंसता जाने कहवा लगे छे कि माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। 3 तो दिए थे और ऊपर 2 दिए तो 5 सिक्के हो गए। तो माँ ने 5 सिक्के दे दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। वो छोकरी अमृत बेचने वाली जो छोकरी थी ये खुशी खुशी पोताना घरे पाछी जाए छे। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली। नेपोलियन ने धक्को जो मळ्यो आप्यो हतो जे छोकरीने एनी सजा तो मळी परंतु सत्य के पथ पर चलने का कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। कि सच्चाई ऊपर जे आनंद मळ्यो हतो एने बहु जेम के आनंद आव्यो, बहु जेम के एने गम्युं केम के माए तेनी मदद करी अने सच्चाईनी एनी सजा मळी एनो खूब आनंद मळ्यो। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। खरेखर एम तो नेपोलियन सच्चाईना रास्ता पर चलवा वाळो ज इंसान माणस हतो। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था। नानपणथी ते पोतानी जात पर तेने खूब ज विश्वास हतो। खूब दृढ़ इच्छा शक्ति थी एनी इच्छाओं अने खूब विश्वास हतो पोतानी जात पर हतो। पहले टॉपिक नेपोलियन के बारे में था। दूसरा टॉपिक था सच्चा दान। जो साचू दान शू छे तो गांधी और कौमुदी के बारे में समझाया गया था। तो जो मालबार केरल की बात है। मालबार केरल की बात है और जहाँ बडगरा गांव के एक गांव में सभा का आयोजन किया था। कि जो त्या अगर बडगरा नामनु एक गांव हतुं त्या सभानु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगे। जो सभा भरी हती एनी अंदर गांधीजीए पोताना भाषण में उपस्थित जे बधा हाजर हता ते सौ बहनोने पासे जे घरे न हती तेनी भिक्षा मांगी हती। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। घणी बधी वस्तुओं तेमने भेंट में मળી हती। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी को नीलाम करने लगे। જ્યારે ભાષણ પૂરું થઈ જાય છે ત્યારે તે બધી વસ્તુઓને શું કરવામાં આવી હતી? નીલામી કરવામાં આવી હતી કે બોલી અને તે વસ્તુઓને વેચવામાં આવી હતી કે જે પૈસા આવે તેમાંથી તે પોતાનું જે સેવા કરવાની હતી તે આયોજન પૂરું કરવા માગતા હતા ગાંધીજી। તેની વાત ચર્ચા કરવા લાગતા હતા। જ્યારે ભાષણ પૂરું થયા પછી उनको नीलाम करने लगे। नीलाम एटले कि जो बोली लगाकर जो कुछ चीज़ें बेची जा रही थी उसे नीलाम कहते हैं। तो उसी समय कौमुदी नाम की 16 साल की 16 वर्षनी जे बालिका एटले कन्या जे छोकरी हती ते धीरे से मंच पर चढ़ गई। धीरे रहीने स्टेज ऊपर पासे आवे छे और उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोले। वो एक हाथ की चूड़ी एटले बंगड़ी सोने की जो कहने की सोने की बंगड़ी थी वो गांधी जी को देकर वो कहने लगी कि क्या आप मुझे हस्ताक्षर देंगे कि शू तमे मने हस्ताक्षर आपशो कि जो कुछ मैं चीज़ दे रही हो उस पर आप लिख कर दोगे कि मैंने वो चीज़ दी है। गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे। गांधी जी तो हस्ताक्षर कर रहे थे कि किसने क्या चीज़ दी है उससे हस्ताक्षर तो दे रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। कौमुदी ने क्या किया? पहले एक हाथ की तो चूड़ी दी और दूसरे हाथ की भी चूड़ी देने लगी।
यह देखकर गांधी जी को कहा, जो गांधी जी देख रहे थे कि मैंने तो एक ही चूड़ी के हस्ताक्षर देने की बात की, तो वो लड़की तो दूसरी चूड़ी भी मुझे दे रही है। तो गांधी जी ने कहा कि अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ी की देने की ज़रूरत नहीं है कि अरे पगली केम કે તું બે બંગડીઓ મને કેમ આપી રહી છે, બંને તારે જે ચૂડિયા છે આપવાની કોઈ જરૂર નથી। एक ही चूड़ी देकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। एक ज બંગડી આપી અને હું તને આ હસ્તાક્ષર કરી આપીશ। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का सुवर्ण हार उतार दिया। और ये पछी पण ये शू करे छे कौमुदी कि उनके सोने का गहने का जो सोना का हार पहना था, गले का जो गरानी अंदर सोना नो हार पहर्यो तो ये पण उतारीने गांधी जी को समर्पण कर देती है, वो दे देती है। गांधी जी ने पूछा कि तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ने, कि ते तारा माता पिता ने ते पूछ्યું છે कि हूँ सब गहने गांधी जी को दे रही हूँ, तारा माता पिता ने परवानगी ते लीधी छे। वो गांधी जी उसे समझा रहे हैं। बिना कोई उत्तर दिए उसने दो कानों से भी रत्नजड़ी बूंदे भी निकाल दिए। कहीं पण उत्तर आप्या वगर जो कान की बूंदे पहनी थी, काननी अंदर जेने बुट्टियाँ पहरी थी ए पण ते काढ़ी अने आपी दे छे। गांधी जी ने पूछा कि तुमने आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है? तो सब कौमुदी दे तो रही है, लेकिन अपने माता पिता की आज्ञा ली है, परवानगी ली है, अपने माता पिता को पूछा है तूने कि मैं सब कुछ गहने गांधी जी को दे रही हूँ। गांधी जी उसे कौमुदी को समझा रहे हैं कि तुम एक ही चीज़ दे दो, लेकिन सब देने की ज़रूरत नहीं है। कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा, कौमुदी कई जवाब आपे ए पहला ज कोई बोलवा लागे छे कि इसके पिता तो यही है कि एना पप्पा पण अहींया हाजरमां छे। मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे हैं। गांधी जी को पता नहीं था कि जो मानपत्र की बोली लगावी रह्या छे ए कौमुदीना पप्पा छे, एवी गांधीजीने खबर न हती कि मानपत्र की बोली बोलवामां तेओ ज बोली बोलावीने तमने मदद करी रह्या छे। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा कि तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद कि तुम फिर से नए गहने नहीं बनवा सकोगे। कि हवे गांधीजी कौमुदी कहे छे कि तने ए तो खबर ज हशे कि आ घरेणा आपी दीधा पछी तू फरीथी नवा घरेणा बनावी सकीश, कि तू नवा घरेणा नहीं बनावी सकीश एम, केम के कितने महंगा होता है। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ले। कौमुदी आ शरत मक्कमतापूर्वक स्वीकार करी ले छी। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य के लिए लिख दिया। जो वाक्य हस्ताक्षर करना था तो गांधी जी ने लिख दिया, उसने हस्ताक्षर कर दिया। और वाक्य में लख्यू, एमने वाक्य में गांधी जी क्या लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। हस्ताक्षर में गांधी जी ने लिखा कि तारा आ घरेणा करता तारू जे त्याग ज खरू घरेणुं छे। सच है देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। साचे ज देश प्रेम थी चढ़िया तो कहीं नहीं। देश सेवा के लिए सब कुछ तूने जो दे दिया है वो देश प्रेम के लिए किया है, देश की सेवा करने के लिए किया है तूने। आगे देखिए को अभ्यास में क्या है, को प्रश्न है तो नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था, और नेपोलियन और उनकी बहन में क्या क्या अंतर था, उनके स्वभाव में क्या क्या फ़र्क हुआ था, वो उसके बारे में समझेंगे। तो नेपोलियन सच बोलने से डरता नहीं था, वो तो सच पहले से ही बचपन से ही सच बोलने वाला था। इससे सच्चाई का सामना करने का साहस था, उनकी हिम्मत थी। उसके कारण ही उसे दूसरे की हानि वह सहन नहीं कर सकता था। वो दूसरी हानि होती तो वो सहन नहीं पाता था। उसकी बहन का चरित्र इससे विपरीत था, उसके विरुद्ध में चलता था। उनके बहन इलाइजा और नेपोलियन के वह स्वभाव में और उनके चलन में बहुत फर्क था। वह डरपोक थी। कौन थी? इलाइजा डरपोक थी और सच्चाई का सामना नहीं कर सकती थी। वह झूठ बोलकर सच्चाई से बच निकलने में ही अपनी भलाई मानती थी। कौन मानता था? इलाइजा मानती थी। उसे केवल अपने बचाव की चिंता थी, इलाइजा को दूसरों ने नुकसान की नहीं। इन प्रकार नेपोलियन अपनी बहन के स्वभाव में बहुत अंतर था, बहुत फर्क था। आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते? नेपोलियन ने तो सच्चाई के पथ पर चलकर उनका सामना किया, वो साहस वाले इंसान था। तो
इसने उनकी मक्कमता के बारे में समझाया। और अभी नेपोलियन की जगह हम भी होते तो हम भी क्या करते। तो नेपोलियन का धक्का लगने के अमृत बेचने वाली लड़की को क्या हुआ था, नुकसान हुआ था और कीचड़ में गिरे हुए थे। तो अब वह उन्हें बेच नहीं सकती थी। उसे डर था कि अब वह अपनी माँ को क्या जवाब देगी। घर पे जाकेगी तो कौमुदी को जवाब क्या देगी, उनकी माँ को। तो नेपोलियन को लगा कि उसके कारण उस गरीब लड़की की हानि हुई थी। उसकी हानि को पूरा करने के कारण उसे फर्ज समझा, उनका कर्तव्य समझा कि वो लड़की को बहुत हानि हुई थी, उनकी माँ उसे घर पे जाकर डांटेगी। तो उसने अपनी माँ को सच अपनी हकीकत बता दिया, नेपोलियन की माँ को हकीकत बता दिया। और पूरे महीने की जो जेब खर्च देती थी वो पैसे वो अमरूद बेचने वाली लड़की को दे देने का साहस किया और सच बोलने का प्रयास किया। तो हम भी उनके जैसे ही करें। आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं। आपकी મમ્મા જો પૈસે દેતી है तो જેબ ખર્ચ એટલે આપણને મહિના માટે વાપરવા માટે પૈસા આપે છે, એનો ઉપયોગ આપણે કેવી રીતના કરીએ છીએ, बराबर है। ये अपने बारे में लिखना है। बापू के बारे में आप क्या जानते हैं। जो बापू का એટલે गांधी जी के बारे में हम आपको क्या जानते हैं। तो बापू का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी था। लोग उन्हें महात्मा गांधी कहते थे। महात्मा गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों की लंबी लड़ाई लड़ी थी, हम सबको मालूम है। वे अनेक बार जेल गए। कौन गए थे, गांधी जी गए थे। उन्होंने कई सत्याग्रह किए। आज़ादी की लड़ाई में देश की जनता ने उनका पूरा साथ दिया। लोगों ने उन्हें राष्ट्रपिता का सम्मान दिया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ। और 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में बापू की हत्या हो गई थी। किसकी, गांधी जी की। बापू ने हमें शांति, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया। उनकी समाधि राजघाट के नाम से आज भी दिल्ली में प्रसिद्ध है। आपको कौमुदी का पात्र कैसे लगा और क्यों, कैसे लगा और क्यों, केवी रीते लागेलू छे। तो कौमुदी का पात्र कैसा लगा, तो मुझे कौमुदी का पात्र बहुत प्रेरणादायक लगा। इनसे हमें कुछ सीखना चाहिए कि देश की सेवा के लिए उसने क्या क्या किया है। तो महिलाओं को गहनों तो कितना प्रिय होता है कि प्रति स्वाभाविक है, हम सबको गहने के बारे में मोह होता है। फिर कौमुदी तो अभी 16 साल की बालिका थी। वो तो कितना वर्षनी थी, 16 वर्षनी ज थी। उनके गहने के बहुत कीमती थे। उनका घरेणा जो था बहुत महंगा था। ऐसे गहने दोबारा नहीं बन सकते थे। फिर भी देश की आज़ादी के लिए उसने अपने गहनों को त्याग कर दिए। गांधी जी को अपने सभी गहने भेंट कर दिया और साबित कर दिया कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ ही नहीं है। इसलिए कौमुदी का पात्र हमें बहुत अच्छा प्रेरणादायक लगा। और 7वां था कि क्या आपके भी अभी कभी अपने माता पिता के सामने गलती स्वीकार की है। इस घटना अपने बारे में लिखना है। गलती की है लेकिन गलती मानना और उसे गलती दोबारा नहीं करना, उसके पाठ के बारे में सीखना है। नेपोलियन के पाठ को समझना है और उनके बारे में सीखना है। आगे देखेंगे। हिरनी थी सच्चे मित्र। कौन था, जो हिरनी के बारे में चित्र दिए गए हैं उनके बारे में आपको कहानी है, जो कहानी को हमें बुध पाठ में लेना है। तो सच्चे मित्र क्या क्या होता है उनके बारे में समझेंगे। तो पहले दिखाई गया है कि हिरनी कछुआ है और उनके सामने क्या है वो आपको समझना है। चूहा है, क्या है, चूहा એટલે उंदर, कछुआ એટલે काचबो और हरण એટલે हिरनी। एक जंगल था। चित्र समझना है, देखना है और उनका टॉपिक समझना है। एक जंगल था, इसमें एक तालाब के किनारे कौवा, हिरण, चूहा और कछुआ ये 4 मित्र थे। सच्चे मित्र किसे कहते हैं, एक ही साथ में सच्ची घटना जो बनी हुई होती है उसे मिलाकर उनका बोधपाठ लिखकर आगे बढ़ना और सच्चाई पथ पर चलना, वही हमारी सच्चाई होती है। तो एक जंगल में 4 मित्रों रहता था। हिरण, चूहा और कछुआ पक्के मित्र थे। एक दिन हिरण घूमते घूमते शिकारी के जाल में फंस जाती है। जो हिरण है ये शिकारीनी जाल में फंसाई जाए छे और कौवा, चूहा और कछुआ कहीं दूर चले गए। जे कागड़ो हतो और उंदर अने काचबो ए बधा पोताना जे
ભરણ પોષણ માટે જે નીકળી પડે છે, પોતાના ખોરાક માટે નીકળે છે, એ માટે તેઓ જંગલથી દૂર ક્યાંક જાય છે। उसने ज मित्रों को आवाज़ दी। તે પોતાના મિત્રોને બચાવવા માટે हिरण बूमों पाड़ी रही છે, पर वह कोई नहीं था। उनकी बात कोई सुनता नहीं था, उनकी आवाज़ कोई सुनता नहीं था। कुछ समय के बाद कौवा आया। थोड़ा समय पछी कौन आवे छे? काकड़ो आवे छे। उसने हिरण को जाल में फंसा हुआ देखा। ते जाळनी अंदर फसाई, केम के शिकारीए जे जाळ नाखी हती ए जाळनी अंदर फसायेलुं हतुं। जे काकड़ो जोई जाए छे कि हिरण फंस गई है, वो बहुत दुखी हुआ। उसने हिरण से कहा, ते हिरण ने कहे छे कि मित्र चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें जाल से मुक्त कराता हूँ। कि मित्र हिरण तो चिंता ना करीश, केम के हूँ तने हमणां ज आ जाळमांथी बहार काढुं छुं। वह उड़ता हुआ चूहे के पास पहुंचा और बोला। तो उड़तो उड़तो जईने उंदरनी पासे जईने बोले छे कि चूहा भाई जल्दी चलो, अपना मित्र हिरण शिकारी के जाल में फंस गया है। कि मित्र आपणो हिरण छे ते शिकारीनी जाल में फंसाई गयेलो छे। जाल काटकर उसे तुम्हें मुक्त करा सकते हो। क्यों? चूहा के दांत कितने तीक्ष्ण होते हैं, तो वो जाल को काट दो और हिरण से बाहर मुक्त करा दो। ऐसा करो कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। कौन कहता है? कौवा। कौवा उड़ते उड़ते जाकर वो जंगल के हिरण के पास में आ जाता है। और उसकी पीठ ऊपर, कौवा की पीठ पर कछुआ को, अरे चूहे को बिठाकर ला देता है और वो जाल थी उसे काटकर हिरण को मुक्त कराता है। वो कौवा कहता है कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और हम जल्दी से पहुंच जाएंगे। कछुए ने कहा कि कौवा ठीक कहता है, तुम दोनों जल्दी जाओ, मैं भी बाद में आता हूँ। कौन कहता है? कछुआ कहता है कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे पीछे और तुम दोनों जाओ। कौवा चूहे की अपनी पीठ पर बैठ जाता है। तो पोतानी पीठ पर बेसी जाए छे चूहा और उसे लेकर जंगल में जाता है। चूहे ने धीरे धीरे से जाल काट डाला। उंदरे हती ते जाल हती ते धीरे धीरे कापवानी शुरुआत करे छे। कौवे ने दूर से शिकारी को आते हुए देखा। उसने हिरण को सावधान किया। हिरण ने सावधान करे छे कि हिरण जाल से निकल कर भागा। हिरण जे जाल कापी दे छे पछी भागवा लागे छे। चूहा पास ही जाड़ी में छिप गया। जे उंदर हती ते बाजुमां जे जाड़ी हती त्यानी अंदर संताई जाए छे। तब तक कछुआ वहाँ पहुँच चुका था। त्यारे धीरे धीरे काचबो आवी जाए छे। शिकारी के पास थैली थी। शिकारी पास शुं हती? एक थैली लईने आव्यो हतो शिकार लई जवा माटे। हिरण को न पाकर गुस्से से उसने कछुए को पकड़कर थैली में ले जाना चाहा। तो शू करे छे? हिरण तो शिकार में नहीं मिला और कछुए को देखकर वो खुश हो गया, तो कछुए को अपनी थैली में रखकर ले जाने का सोचा था। लेकिन तब तक कछुआ तालाब में सरक गया। तो पास में क्या था? जंगल के पास में तालाब था, तो वो कछुआ भी तालाब में चला गया। शिकारी हाथ मलता रह गया। शिकारी को शिकार नहीं मिला तो नाराज होकर अपने दूसरे शिकार के चले जाते हैं। स्वाध्याय को देखेंगे। नेपोलियन की बहन का क्या नाम था? तो नेपोलियन के बहन का नाम इलाइजा था। नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया था? कि लड़की के अमरूद खराब हो जाने से उसे नुकसान हुआ था। नेपोलियन माँ से पैसे दिलाकर उसका नुकसान पूरा करवाना चाहता था, इसलिए लड़की को अपने घर ले गया था। तीसरा है, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का क्या नाम था? तो गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। वो 16 साल की बालिका थी। गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? गांधी जी के कौमुदी से क्या कहा? कि गांधी जी के कौमुदी से कहा कि तुम्हें दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें हस्ताक्षर दे दूँगा। हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? हस्ताक्षर का तो हो गया, लेकिन गांधी जी ने क्या लिखा था? ये तो हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। ठीक है बच्चों, तो अभी अनुवाद है कि विराम चिन्हों का उपयोग करना है। और दुर्गावती बचपन से ही बहादुर तो थी, हम सबको पता ही है, लेकिन उनका विराम चिन्ह कहाँ रखना है उनके बारे में। दुर्गावती बचपन से बहादुर थी। तो दुर्गावती बाळपणथी ज बहादुर हता। अल्पविराम मूकवानुं छे, बराबर है कि तेमणे युद्ध करवामां अपूर्व धैर्य, दूरदेशीपणुं, अखंड साहस अने स्वाभिमान जेवा वारसामां तेमणे आ बधुं जे युद्धमां लड़त लड़वुं एमणे वारसागत मळेलुं हतुं।
भावुक थी। वहीं दूसरी ओर से वीर साहसी और अस्त्र शस्त्र चलाने से निपुण भी शिकार खेलने में उन्हें विशेष रुचि थी કે જે શિકાર કરવામાં તેઓ વીર અને સાહસી અસ્ત્ર શસ્ત્ર વાપરવા માટે ખૂબ જ હોશિયાર હતા। શિકાર કરવામાં તેમને વિશેષ रुचि आनंद હતો। और तीर और बंदूक का अचूक निशाना लगाने से भी कुशल थी। जो तीर बंदूक थी निशान ताकवामां ते खूब ज होशियार हता। बराबर है विद्यार्थी मित्रों, पाठने ध्यानथी समझवानो वांचवानो छे, विडियोने जोवानो छे। बराबर है अने ध्यानथी तमारे आ विडियो सांभळी अने पाठनुं वांचन करवानुं छे। जय स्वामीनारायण।